नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टोटल न्यूज में। आपके साथ मैं हूं रंजना अंकित द्विवेदी। जल ही जीवन है, ये हम पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं, नारे भी लगाते आए हैं। लेकिन इस जीवन पर बड़ा संकट है, विशेष रूप से हरियाणा की बात करें, क्योंकि गर्मी के मौसम में हरियाणा में जल संकट गहरा सकता है। हरियाणा के मंत्री रणबीर गंगवा ने सचिवालय में इसको लेकर एक आपात बैठक भी बुलाई। बैठक में भाखड़ा सतलुज से हरियाणा को मिलने वाले पानी पर चर्चा हुई और दावा किया गया है कि 4 मार्च से बीएसएल से पानी की आपूर्ति बंद है। कुल मिलाकर बड़े भाई और छोटे भाई में अभी भी पानी का झगड़ा बना हुआ है। इसी पर हमारी बड़ी बहस। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वीरेंद्र सोनी साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ। इसके अलावा हमारे साथ जुड़े हुए हैं देवेंद्र कथुरिया, हमारे एसोसिएट एडिटर। हिसार से हमारे साथ डॉक्टर महेश कुमार, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़े हुए हैं। तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इससे पहले चर्चा को आगे बढ़ाए, आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं, बताते हैं कि किस तरह से पानी की आपूर्ति ना होने से जल संकट को लेकर प्रभाव पड़ने वाला है। प्रदेश में मंगलवार को बारिश के बीच चंडीगढ़ से एक ऐसी खबर आई जिसे सुनकर आपकी भी चिंता बढ़ जाए। दरअसल प्रदेश में अचानक जल संकट का अंदेशा पैदा हो गया है। प्रदेश के जन स्वास्थ्य मंत्री रणबीर गंगवा ने मंगलवार को चंडीगढ़ में सचिवालय में एक जरूरी बैठक बुलाई। वजह ये कि भाखड़ा सतलुज लिंक से पंजाब से आने वाला पानी 4 मार्च से ही बंद हो गया है, इसलिए प्रदेश में जल संकट की स्थिति पैदा हो गई है। इस बैठक में हालात से निपटने पर चर्चा हुई। लगता है ये वही पानी है जिसका एक हफ्ता पहले पंजाब के सीएम भगवंत मान ने वहां की एक जनसभा में जिक्र किया था कि हमने फाइलें निकालकर कानूनी लड़ाई लड़कर नहरों की मरम्मत करवाकर हरियाणा जा रहा पंजाब का 25% फालतू पानी अब अपनी नहरों से खेतों को देना शुरू किया है। 25% जो पानी ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25% ਵਰਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤੇ ਹੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। यानी ये सच है कि प्रदेश को अब पंजाब से आने वाला फालतू पानी मिलना बंद हो गया है। अब गर्मी भी शुरू हो चुकी है। इस बार गर्मी ज़्यादा पड़ने की संभावना जताई जा रही है। 15 अप्रैल के बाद लू चलने का अलर्ट भी आ रहा है। ऐसे में पानी बिन कैसे गुजारा चलेगा। एसवाईएल का पानी आज 42 साल के बाद भी नहीं मिला। भाखड़ा और भगवंत मान भी अब डरा रहे हैं, हमें पर्याप्त पानी नहीं मिलेगा तो हरियाणा दिल्ली को भी कहां से पानी देगा। बात वही पंजाब से हरियाणा होते हुए समस्या दिल्ली की सिरदर्दी बढ़ाएगी। नित नए लफड़े। हरियाणा ब्यूरो टोटल न्यूज। तो गर्मी के मौसम में हरियाणा में जल संकट गहरा सकता है और इसी को लेकर चिंता बढ़ी हुई है। सबसे पहले वीरेंद्र सोनी साहब के पास जाऊंगी। सर, 42 साल से एसवाईएल का पानी तो हरियाणा को नहीं मिला, वहीं अब बीएसएल के पानी को लेकर भी चिंता गहराती जा रही है। बड़े भाई और छोटे भाई के बीच का झगड़ा खत्म नहीं होता, बल्कि जैसे जैसे चुनाव आते हैं तनाव साथ लेकर आते हैं। देखिए, चुनाव के साथ साथ इसके तकनीकी कारण भी हैं। अब जो ब्यास से पानी सतलुज में छोड़ा जाता है, उसको पानी को छोड़ने के लिए जो देरा बांध है, जो उसकी टरबाइन है, मतलब 40 वर्ष हो गए। 40 वर्ष के बाद जो उसकी मरम्मत होती है, जो ओवरहालिंग होती है, वो नहीं हुई। तो देखिए, कुछ संकट तो प्राकृतिक होता है, कुछ मानव निर्मित है। तो कुल मिला के पंजाब में अब चुनाव है तो पंजाब अपने स्टैंड पर कायम है, उसको तो अपने स्टैंड पर कायम रहना ही है। और ये दिखाना चाहते हैं भगवंत मान कि वो पंजाब के हितों के लिए केंद्र से भी टकरा सकते हैं, हरियाणा से भी टकरा सकते हैं। और अब देखिए, हरियाणा को अपने पानी का विकल्प प्रबंध करना है, या तो पंजाब से भीख मांगे, गुहार लगाता रहे, या गंगा का पानी जो है वो लेकर आए। अब गंगा का पानी लाने के लिए फिर वहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ से बात करनी पड़ेगी। और अब जो है कि ये फरीदाबाद और गुड़गांव में तो गंगा के पानी की आपूर्ति हो सकती है। तो अब जो है कि केंद्र पर दबाव बढ़ना चाहिए, भाई हरियाणा को उसके हिस्से का पानी मिले। अगर पंजाब पानी नहीं देता तो इसका विकल्प ढूंढा जाए, इसकी क्षतिपूर्ति की जाए। तो उत्तर प्रदेश से पानी मिलना चाहिए, गंगा का पानी मिलना चाहिए। तो अब पंजाब के साथ साथ देखिए, पंजाब की अपनी आवश्यकता है, उसकी अपनी खपत है, लेकिन जो हरियाणा के हिस्से का पानी, अब देख कह रहे हैं कि उस समय का बंटवारा हुआ था, उस समय की आवश्यकताओं के अनुसार हुआ था, अब बदलाव आ गया।
लेकिन आप किसी के हक पर डाका तो नहीं डाल सकते, बिल्कुल। आप धींगा मुश्ती नहीं कर सकते। एक बार तो आप हरियाणा को उसका छोटा भाई कहते हैं, फिर कहते हैं पंजाब के गुरुओं की परंपरा रही है, अब उससे भी बदल रहे हैं। तो ये है कि देखिए, जो तकनीकी कारण है उसका तो हल खोजा जाना चाहिए, और उसका हल क्या हो सकता है कि ओवर हालिंग होती है, अलग अलग समय समय पर विशेषज्ञों की बैठकें भी होती हैं, हल भी निकाला जाता है, और केंद्र के स्तर पर भी पहल हुई है। तो केंद्र ने भी सतलुज यमुना संपर्क नहर का कोई हल नहीं निकाला, अधिकारियों के भी बैठकें हुई हैं, मंत्रियों के बिना बैठकें हुई हैं, तो भी कोई ठोस हल नहीं निकला। हालांकि बार बार कहा जाता था कि हम किसी ना किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे, तो कहीं ना कहीं खामी रही है। और अब जब पानी की पूर्ति ज्यादा होगी, जब वर्षा के अंदर पानी बहुत ज्यादा आ जाता है, फिर पानी छोड़ना पड़ता है, फिर हरियाणा में भी बाढ़ आ जाती है। तो ये जो स्थिति बनी हुई है, जो असमान असंतुलन बना हुआ है, इसका भी तो हल खोजा जाना चाहिए। तो इसका विशेषज्ञों के स्तर पर भी, वैज्ञानिकों के स्तर पर भी मिल बैठकर अगर हम समाधान की दिशा में आगे बढ़ेंगे तो निश्चित ही हल मिलेगा। नहीं तो हम दोषारोपण करते रहेंगे, पंजाब हरियाणा पर दोषारोपण करता रहेगा, हरियाणा पंजाब पर करता रहेगा, और केंद्र मूक दर्शक बना रहेगा। तो इससे तो कोई समस्या का हल होना ही नहीं है। तो जिस समस्या को लेकर हम जहां पहले खड़े थे, आज भी हम वहीं खड़े हैं। तो इसका हल निकालने के लिए जो क्या एक तत्कालिक हल क्या हो सकता है, ये सब केंद्र की पहल पर ही संभव है। जी, देवेंद्र कथूरिया की तरफ रुख कर लेते हैं। देवेंद्र, आपको याद होगा कुछ समय पहले की ही बात है जब पंजाब के मुख्यमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री साथ में चर्चा कर रहे थे, मीडिया से रूबरू हुए थे, और उन्होंने कहा था कि इस समस्या का समाधान निकलेगा, जल्द से जल्द SYL के मुद्दे को सुलझाया जाएगा। अच्छी बातचीत हुई है, पॉजिटिव दिशा में आगे बढ़ रही है। लेकिन अब क्या, SYL की समस्या का समाधान तो संभव अभी नजर नहीं आ रहा है, BSL की समस्या और सामने आ गई है। देखिए रचना, जब पिछली बार गर्मी हुई, पानी पंजाब को रोक दिया था, ये कहा था कि हरियाणा के हिस्से का पानी अपना ले चुका, अब हम नहीं देंगे। जो विवाद हुआ था उस टाइम दोनों मुख्यमंत्री आमने सामने थे। उसके बाद क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था SYL पानी के बंटवारे को लेकर कि केंद्र सरकार, केंद्र का जल शक्ति मंत्रालय हरियाणा पंजाब के दोनों जल विवाद में दोनों को बिठा के फैसला करे। तब दोनों मुख्यमंत्री की मेरे को 3 बैठकें हुई थी दिल्ली में, नायब सैनी और भगवंत मान। जब अंदर बैठक में गए थे, अलग अलग गए, लेकिन जब आए तो मुस्कुराते हुए कि कोई नहीं, हम सद्भाव के साथ सब हम आपस में झगड़े को निपटा लेंगे, विवाद पे। दोनों उन्हें एक बार ज्वाइंट मीडिया से बात भी की थी कि हमारा विवाद अब निपटारे के नजदीक है, हम अपने विवाद का फैसला कर लेंगे, घबराव नहीं, सद्भाव है। लेकिन अब जैसे ही हरियाणा के मुख्यमंत्री पंजाब जाने लगे, पंजाब के लोग हरियाणा के मुख्यमंत्री के आवास पे आने लगे, जिस तरीके से नायब सैनी को जिम्मेदारी मिली, केंद्र आक्रामक होके पंजाब में चुनाव प्रचार में लग गया, तो मेरे को लगता है दोनों को समझ आ गई कि यहाँ तो अपने अपने प्रदेश का हितैषी दिखाने के लिए अब जरूरी है, क्योंकि राजनीतिक नुकसान हो सकता है। तो उसके बाद मेरे ख्याल ये हालात पैदा हुए। एक हफ्ता पहले अभी भगवंत मान की जो हम रिपोर्ट देख रहे थे, मेरे को याद है पिछले हफ्ते उन्होंने अचानक ये पासा फेंका कि 25% जो हमारे हिस्से का फालतू पानी जा रहा था हरियाणा को, किसी ने ध्यान ही नहीं किया। हमने कागज निकाले, कोर्ट से परमिशन ली, नहरों की मरम्मत कराई, वो 25% जो हम हरियाणा में फालतू पानी जा रहा था हम अपने खेतों को दे रहे हैं। एक हफ्ता पहले उन्होंने कहा, और आज आप देखिए 4 मार्च से पानी बंद हो गया है, आज 7 अप्रैल है, 1 महीने से ज्यादा हो गया। आज वैसे मुख्यमंत्री हरियाणा पश्चिम बंगाल गए हैं सुबह प्रचार के लिए, अचानक दोपहर को ये बात आई कि 4 मार्च से पानी बंद है, 1 महीने से ज्यादा हो गया। सरकार को पता था, जन स्वास्थ्य मंत्री रणबीर गंगवा को पता था, सिंचाई मंत्री को भी, मुख्यमंत्री को भी पता होगा, लेकिन अचानक आज ये एक इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ी कि पानी का संकट खड़ा हो गया है। और उस वक्त जब 2-3 दिन से आंधी तूफान बारिश आ रही है हरियाणा में, तो अचानक जल संकट की बातें होने लगी है। 1 महीने से ज्यादा हो गया, सरकार को पहले से पता था, इस पर कोई बातचीत या नहीं हुई, या हो सकता है उम्मीद कर रहे थे, लेकिन 1 हफ्ता पहले इसका खुलासा भगवंत मान ने किया कि हमने हरियाणा का पानी रोक दिया। अब हरियाणा वालों को पता लग रहा है कि आपका जो पानी आना था वो पानी तो आ ही नहीं रहा। तो गंभीर संकट। आपको बता दूं, मौसम विभाग ने भी कहा है 15 अप्रैल के बाद, आज 7 तारीख है, हफ्ते भर में 1-2 दिन की बारिश है, लेकिन इसी महीने से लू पड़ना शुरू हो जाएगी, गर्मी ज्यादा पड़ेगी। आप देखिए 3 साल में पिछले में बारिशें ज्यादा हो रही है, पहाड़ दरक रहे हैं, लैंडस्लाइडिंग हो रही है, होटल गिर रहे हैं, मकान गिर रहे हैं, जो हमने उत्तराखंड में देखा, जम्मू कश्मीर में पिछले साल देखा।
अक्रॉस द वर्ल्ड पूरा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसी का असर है कि बारिशें भी ज्यादा हो रही है, सर्दी रिकॉर्ड तोड़ी है, गर्मी भी इस बार गर्मी ज्यादा पड़ेगी और लंबी भी चल सकती है जैसा रिपोर्ट्स बता रही है। तो ऐसी स्थिति में हरियाणा की जरूरतें बहुत ज्यादा है, आबादी बढ़ गई है, कंस्ट्रक्शन बड़े लेवल पर चल रहा है, सड़कें बन रही है, डैम बन रहे हैं, मकान, फैक्ट्रियां, कंस्ट्रक्शन बहुत तेजी से चल रहा है हरियाणा में। क्योंकि दिल्ली एनसीआर का एरिया 14 जिले, अब 23वां जिला हांसी बना है, उनमें 14 जिले, 57% हिस्सा हरियाणा का दिल्ली एनसीआर में, और जहां इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, बहुत ज्यादा निर्माण कार्य है। कई पानीपत की बात करूं, फरीदाबाद, गुड़गांव, बहुत सारे ब्लॉक डार्क जोन में जा चुके हैं। ये स्थिति डराने वाली है कि अगर पानी नहीं मिला, पानी बिना तो एक दिन भी गुजारा नहीं। आप सुबह उठिए, आपको पानी चाहिए, सोते टाइम भी पानी चाहिए। पानी को आप पैसा देकर खरीद नहीं सकते, बाकी चीजें खरीद सकते हो। तो इसी स्थिति पता लग रहा है कि पानी की अहमियत, पानी की कीमत कितनी है। जल है तो कल है, जल नहीं होगा तो आप सब समझ जाओ कि कितनी परेशानी आने वाली है। बिल्कुल। महेश, अब तक जो है लड़ाई बड़े भाई छोटे भाई के बीच में पानी को लेकर है। सुप्रीम कोर्ट का बकायदा ये कोर्ट रहा है कि आप किसी भी नेचुरल रिसोर्स पर एक अधिकार नहीं जमा सकते। नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं उस पर सबका अधिकार होता है। अब यहाँ लड़ाई पानी को लेकर अपने हक की है या सियासत की, ये समझना बेहद जरूरी है। देखिए, आपने सुना होगा जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। मुझे लगता है कि हरियाणा के लिए तो जस्टिस डिनाइड हो चुका है। 40 सालों का इंतजार एसवाईएल के पानी को लेकर। सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम वर्डिक्ट भी आया, हायर बेंच ने अपना फैसला दिया, लेकिन पानी की बूंद एसवाईएल के नाम पर हरियाणा को नहीं मिली, यानी जस्टिस डिनाइड। और जस्टिस डिनाइड मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि पंजाब ने डी नोटिफाई किया एसवाईएल की जगह जो खरीदी गई थी, जो नोटिफाइड की गई थी, उस जगह को डी नोटिफाइड करके वापस किसानों को लौटा दिया। और किसानों ने वो नहर वैसे खुद ही भी नहीं थी, लेकिन पूरी तरह पाटने का काम जो है पंजाब के किसानों ने कर दिया। तो यानी अब अगर आज की तारीख से भी एसवाईएल के निर्माण की कोशिश शुरू की जाए तो शायद 1 दशक का वक्त और जो है लग जाएगा। उसके बाद आप पानी के एक बंटवारे की जो बात है, कोई उम्मीद है, वो आप रख सकते हैं। तो ये मानकर चलिए कि पानी एसवाईएल से तो नहीं मिलेगा। अब जिन साधनों से पंजाब से हरियाणा को पानी मिल सकता था, उन साधनों से भी पंजाब हरियाणा को पानी देने के लिए तैयार नहीं है। आपका सवाल था कि क्या ये सियासत है? विशुद्ध रूप से ये सियासत है, क्योंकि हरियाणा का हक है। हरियाणा के निर्माण से पहले 1966 के वक्त से ही ये जो पानी है हरियाणा को मिल जाना चाहिए था। 2026 में भी हरियाणा को ये पानी नहीं मिला। तो ये मानकर चलिए कि हरियाणा को दशकों से उसका हक, पानी पर जो हक बनता था, वो नहीं दिया गया। और आज भी ये हक हरियाणा को देने के लिए ना तो केंद्र तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम आदेश तो दिया, लेकिन उसकी पालना करवाने में नाकाम रहा। और यहाँ केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय का अगर जिक्र किया जाए तो ऐसे लगता है जैसे तमाशबीन इस केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय बना हुआ है, और तमाशे से ज़्यादा कुछ भी यहाँ केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय की तरफ से भूमिका देखने को नहीं मिली। अब हरियाणा कभी संतों की दुहाई देता है, कभी गुरुओं की दुहाई देता है, कभी बड़े और छोटे भाई की दुहाई देता है। कैसा बड़ा भाई और कैसा छोटा भाई और कैसे गुरुओं के वचन यहाँ पंजाब के लोग निभा रहे हैं। ये मानकर चलिए कि राजनीतिक वो अपने मतभेद खत्म कर देते हैं, और कैप्टन अमरिंदर के वक्त ही जो है तमाम जो समझौते थे वो रद्द कर दिए गए। पंजाब क्या कहता है कि उनके पास अब बदली ज़रूरतों में, बदले हालात में पानी नहीं है। अगर हालात पंजाब के बदले हैं तो क्या हालात हरियाणा के नहीं बदले हैं? अगर पंजाब में पानी की ज़रूरत बढ़ी है तो क्या इन 40 सालों में, इन 50 सालों में क्या हरियाणा के पानी की ज़रूरतों को बढ़ता वो नहीं देख पा रहे हैं? तो अगर ज़रूरतें पंजाब की बढ़ी हैं तो ज़रूरतें हरियाणा की भी बढ़ी हैं। आप किसी के हक को इनकार नहीं कर सकते। चूंकि हरियाणा कमज़ोर पड़ रहा है, मैं स्पष्ट रूप से बात कहूँगा कि कमज़ोर पड़ रहा है, और यहाँ सियासत की बात भी नहीं और किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की बात भी नहीं है। केंद्र में जब जो है यूपीए की सरकार थी, उस वक्त भी पंजाब में भी कांग्रेस की सरकार थी, हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार थी। अगर कांग्रेस को पानी देना था तो उस वक्त भी लिया जा सकता था। और अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो अकालियों के साथ गठबंधन में उस वक्त सरकार चला रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लोग। हालांकि उस वक्त हरियाणा में तो सरकार नहीं थी, लेकिन अब 11 साल का वक्त हरियाणा में हो चुका है। बिल्कुल। अब
एक चीज मानकर चलिए कि केंद्र उतना संजीदा नहीं है हरियाणा को पानी दिलवाने को लेकर। वजह अलग अलग हो सकते हैं, राजनीतिक कारण हो सकते हैं, ये तो मानकर चलिए। और फिलहाल नायब सैनी से भी ज्यादा उम्मीद मत रखिए। वजह क्या है कि पंजाब के स्टार प्रचारक हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक, सबसे बड़े चेहरे नायब सिंह सैनी। और नायब सिंह सैनी पंजाब के खिलाफ एक शब्द विधानसभा चुनावों से पहले तो नहीं बोल सकते, उसके बाद क्या बोलेंगे वो अलग बात है। लेकिन अभी सियासत आड़े आ रही है और लोगों को प्यासा मरना पड़ेगा, इस बात से इनकार नहीं है। क्योंकि हम देख चुके हैं भगवंत मान का स्टैंड, बीते साल हमने देखा कि वो हरियाणा के 15 जिले पानी की हर बूंद को तरसते रहे, लेकिन पंजाब टस से मस नहीं हुआ और अतिरिक्त पानी पंजाब की तरफ से हरियाणा को उस वक्त भी नहीं दिया गया था। तो ये मानकर चलिए कि इस वक्त भी एक बूंद पानी भगवंत मान हरियाणा को, प्यासे लोगों को नहीं देंगे और ये संकट अब बढ़ने वाला है। जी वीरेंद्र सोनी साहब, जो महेश ने यहाँ पर विश्लेषण किया, इसमें दो अहम बातें हैं। एक तो हरियाणा कमजोर पड़ रहा है, तो सवाल यह है हरियाणा कमजोर क्यों पड़ रहा है। दूसरा सवाल ये कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय इस मामले में क्यों इंटरवीन नहीं कर रहा, जब सुप्रीम कोर्ट ये टिप्पणी कर चुका है कि आप नेचुरल रिसोर्सेज पर एक अधिकार नहीं जमा सकते। नदी, पहाड़, ये सब क्या है, किसी एक राज्य के नहीं है। देखिए, वैसे देखा जाए तो हरियाणा राजनीतिक दृष्टि से काफी मजबूत है। हरियाणा से एक केंद्रीय मंत्री हैं, 2 राज्य मंत्री हैं मोदी सरकार के अंदर। इसके बावजूद भी हरियाणा को पानी नहीं मिलता। पानी का हम छोड़िए, उसको हक का पानी, जो उसका हक है, अगर हरियाणा को उसका हक नहीं मिल पा रहा तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा भाई। अब जो है केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर पंजाब अपनी मनमानी पर उतरा हुआ है, जो पंजाब को हरियाणा का हिस्से का पानी देना चाहिए, वो ना तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट भी अपने आदेश को पालन नहीं करा पाई और जल शक्ति मंत्रालय भी अधिकारियों की बैठक तक सीमित हो गया। तो सिर्फ बैठकें हुई, विचार विमर्श ही हुआ, कोई हल नहीं निकला गया। और वो बैठकें अभी भी चल रही हैं सर, वो बैठकें अभी भी चल रही हैं और स्थिति यह है कि आपात बैठक बुलानी पड़ रही है। देखिए 6 बैठकें हो चुकी हैं, उसके बाद भी क्या हल निकला। लेकिन आप अगर कोई इसका विकल्प तो खोजना जाना चाहिए भाई। अगर हरियाणा को सतलुज यमुना संपर्क नहर नहीं है तो हरियाणा को पानी मिले कहां से मिले। तो ये तो केंद्र सरकार की चिंता का विषय है कि हरियाणा से अन्याय नहीं होना चाहिए, गंगा का पानी मिले, जो पंजाब का अतिरिक्त पानी। हालांकि पंजाब कह रहा है कि उसके पास कोई फालतू पानी नहीं है जो हरियाणा को दे, लेकिन जब वर्षा आती है, जब इतना पानी अधिक हो जाता है, जब छोड़ना पड़ता है, वो उसकी अनिवार्यता है। अगर वो नहीं छोड़ेगा तो उसके क्षेत्र डूबेंगे, तो हरियाणा के क्षेत्र भी फिर डूब जाते हैं। तो इस तरह से ऐसा वैज्ञानिक प्रबंध किया जाना चाहिए कि जब वर्षा ऋतु में पानी इकट्ठा होता है तो जब संकट के दिनों में आता है वो पानी हरियाणा को मिले, ऐसा भंडार जो होना चाहिए पानी का। तो ये एक जल संचयन की दिशा में भी सोचने की आवश्यकता है। और केंद्र के विशेषज्ञ समय समय पर बैठ के भी करते रहते हैं, समय समय पर उनके जो एक्सपर्ट हैं वो बैठकर अपना हल भी सोचते हैं। तो हरियाणा को के बारे में क्या सोचा गया है अब तक, केंद्र की क्या सोच है। अब तो जो इस बार का बजट सत्र था उसमें तो सतलुज यमुना संपर्क नहर के लिए कोई बजट ही नहीं था, विपक्ष ने भी यह मुद्दा उठाया। तो इस मामले में मुझे लगता है कि विपक्ष को भी चाहिए कि वो चाहे राज्यपाल से मिले, चाहे प्रधानमंत्री से या राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री से बात करनी चाहिए, हम उनके साथ चलने को तैयार हैं, सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जाना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कोई पहल नहीं करते। कई बार प्रधानमंत्री से मिल चुके हैं लेकिन ये मुद्दा नहीं उठाते। तो अब देखिए, अब राजनीतिक रूप से पंजाब पर किस तरह दबाव बनाया जाए। अभी तो चुनाव है, चुनाव में तो ना तो भारतीय जनता पार्टी कोई पहल करेगी और आम आदमी पार्टी तो इसे अपना मुद्दा बनाएगी। तो इसलिए अभी तो कोई हल निकला नहीं, लेकिन भविष्य के लिए इसका क्या ठोस रणनीति बनाई जाए, क्या ठोस हल निकलना चाहिए, ये हरियाणा के स्तर पर भी सोचने की बात है, केंद्र के स्तर पर भी विचार करने की बात है। तो पंजाब अगर अपनी मनमानी पर उतरेगा, हिमाचल का भी है, राजस्थान का भी है, तो राज्यों के परस्पर संबंध तो बिगड़ेंगे। देखिए, ये पानी के मामले में तो हर राज्यों में विवाद होता आया है, लेकिन उसका हल और विकल्प ये सोचा जाना चाहिए ताकि हरियाणा से देवेंद्र विकल्प क्या हो सकता है, पंजाब को उस हिस्से का पानी मिले, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल देवेंद्र कथुरिया, विकल्प क्या हो सकता है, क्योंकि जो हालात बने हुए हैं इस हालात में तो सियासत जोरों पर है। अगर सुप्रीम कोर्ट एक नहीं 3 बार, मैं आपको बता दूं, एक बार तो 2004 में फैसला आया था हरियाणा के हित में, पंजाब हरियाणा को एसवाइएल का पानी दे।
उसके बाद 2 बार रिमाइंडर आए, मेरे को याद है बहुत, 3 बार सुप्रीम कोर्ट कह चुका है और केंद्र सरकार की ड्यूटी लगाई कि आपका केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय हरियाणा पंजाब को बिठा के फैसला करे। कोई नहीं। अगर ऐसी स्थिति देखिए, पानी जैसी जरूरत, अगर सुप्रीम कोर्ट 3 बार कह चुका है, केंद्र सरकार को आदेश दिए जा चुके हैं, केंद्र सरकार ने पहल की, नतीजा नहीं निकला, हरियाणा पंजाब को छोड़ दिया, आप आपस में फैसला करो, आपस में फैसला। आप देखिए फिर इनकी गरिमा क्या रही। आप देखिए सरकार के वायदे, गरिमा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश, लोगों को लगता है ना कि ये जो हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं माना जा रहा, केंद्र सरकार नहीं माना, केंद्र सरकार ने हरियाणा पंजाब को छोड़ दिया, फिर दोनों मुख्यमंत्री बयान दे रहे हैं पंजाब ने पानी बंद कर दिया। ऐसे कैसे चलेगा? देखिए एक व्यवस्था होती है, व्यवस्था को मजबूत बनाए रखना, सबकी जरूरतें पूरी हो। पानी तो देखिए कुदरती चीज है, पानी को ना बनाया जा सकता ना खरीदा जा सकता, लेकिन सरकार की भी देखिए प्रतिष्ठा खराब हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश नहीं माने जा रहे। और अब जब चुनाव आए हैं तब अब याद आया कि हाँ पानी हमारे पास नहीं है, पानी हम आपको कैसे दे। और आज अचानक हरियाणा वालों को बता दिया कि जल संकट हो गया और मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल गए हुए हैं, चुनाव में बिजी है। भाई जो जरूरी चीजें, जो आपकी प्रतिबद्धता है, जो आपको एक कल्याणकारी चेहरा सरकार का होना चाहिए जनता के बीच, वो नजर भी आना चाहिए। बिल्कुल महेश, क्योंकि यहाँ पर जब संकट इतना गहरा आ रहा है, अब आपात बैठकें हो रही हैं, रणवीर गंगवा कह रहे हैं कि हम एक बड़ी समस्या से जल्दी से 2-4 होने वाले हैं, गर्मी के मौसम में पानी नहीं मिलेगा। ऐसे में लोगों में तो पैनिक बढ़ेगा ही, लेकिन एक आम जन उम्मीद लगाए बैठा है, इस आस के साथ बैठा है कि सरकार हमें पानी देगी, मुख्यमंत्री हमें पानी दिलवाएंगे, केंद्र सरकार हमें पानी दिलवाएगी। लेकिन भगवंत मान का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि वो पंजाब के हिस्से का पानी नहीं देंगे, वो अपनी जरूरतों का यहाँ पर बखान कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर हरियाणा की जनता का क्या? देखिए, हरियाणा की जनता को अभी झेलना पड़ेगा, पानी की हर बूंद को तरसना पड़ेगा। वजह क्या है कि ना तो केंद्र सरकार, मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि केंद्र सरकार मौजूदा परिस्थितियों में एक भी शब्द पंजाब की धरती के खिलाफ, पंजाब की आवाम के खिलाफ, उनके हितों के खिलाफ नहीं बोलेंगे। वजह क्या है कि बीते विधानसभा चुनावों का आप जरा उस तस्वीर को समझने की कोशिश कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रैली के प्रचार के लिए जा रहे थे, लेकिन ऐन वक्त में बीच रास्ते से ही यू टर्न लेकर प्रधानमंत्री जो है वापस दिल्ली आ जाते हैं। वजह क्या है कि 13 महीनों के किसान आंदोलन के बाद जो है सिख कौम से जुड़े लोग हैं खासे नाराज थे। पंजाब की धरती भारतीय जनता पार्टी से खासी नाराज थी। वो नाराजगी दूर करने की जिम्मेदारी नायब सिंह सैनी को दी गई थी और बखूबी नायब सिंह सैनी ने अपने काम को अंजाम दिया। वहां पर एक मजबूत जमीन भारतीय जनता पार्टी के लिए पंजाब की धरती पर नायब सिंह सैनी ने कायम की है। लेकिन अब इतना फेवरेट चेहरा बन चुके हैं पंजाब के लिए, पंजाब के लोगों के लिए नायब सिंह सैनी की, अब वो उनके खिलाफ नहीं बोल सकते। नायब सिंह सैनी कितना भी चाहे कि वो हरियाणा के हितों की रक्षा करें और पंजाब के खिलाफ, पंजाब की सरकार के खिलाफ वो एक शब्द बोल पाए, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि मौजूदा परिस्थितियों में ना तो केंद्र, ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ना ही अमित शाह और ना ही नायब सिंह सैनी पंजाब के लोगों के खिलाफ किसी भी तरह की बयानबाजी कर सकते हैं, कोई ऐसा फैसला ले सकते हैं। फिलहाल तक तो जब तक पंजाब में चुनाव नहीं हो जाते और भारतीय जनता पार्टी अपने मंसूबों को अंजाम नहीं दे लेती, चुनावी मंसूबों का मैं जिक्र कर रहा हूं, तब तक पंजाब के खिलाफ ना तो केंद्र बोलेगा ना तो नायब सिंह सैनी बोलेंगे। और झेलना अगर किसी को पड़ेगा तो हरियाणा की जनता को झेलना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खास चर्चा के लिए। तो कई बार पानी का रंग देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन पानी का रंग जो है अगर असल में कहीं दिखेगा तो हरियाणा और पंजाब की सियासत में दिखेगा। पानी पिलाना पुण्य का काम है, लेकिन ये सियासत ही है जहां पुण्य से बढ़कर ये सोचा जाता है कि किस राज्य को कितना ज़्यादा पानी स्टॉक करके रखना है, क्योंकि पंजाब में भी लोग रहते हैं, हरियाणा में भी लोग रहते हैं। अगर हरियाणा में जल संकट गहराएगा तो हरियाणा की जनता बूंद बूंद को तरसेगी।